We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. सपने सबके कुछ ना कुछ होते हैं। वैसे मेरा भी एक सपना था कि 12th के बाद किसी अच्छे कॉलेज में जाने का। तो अभी क्लास 12 से निकले हुए मुझे लगभग 4 साल हो गए हैं और मैं अभी ट्रिपल आईटी में हूँ। लेकिन क्या मुझे यहाँ कभी आना था? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेट मी एक्सप्लेन यू वाई। तो क्लास 10th में मेरे कुछ सीनियर थे, वो काफ़ी अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन वो स्कूल बहुत ही कम आते थे। फिर मैंने काफ़ी लोगों से पूछा तो मुझे जाके पता चला कि वो लोग आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वहाँ से मुझे पता चला कि आईआईटी करके भी कोई चीज़ होती है। 10th के एंड आते आते ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे यही करना है 12th के बाद। तो जैसे ही हम 10th पास करते हैं तभी कोटा फैक्ट्री करके एक सीरीज़ आती है यूट्यूब पे। उसमें जो जीतू भैया के डायलॉग थे वो ऐसा लगता था कि वो मुझे ही बोल रहे हैं। कुछ इतना इंस्पायरिंग था, वो काफ़ी इम्पैक्ट करा है मेरी लाइफ में। नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। फिर कितना से कितना अच्छा कॉलेज मिल जाए अच्छा नहीं लगता। आईआईटी तो नहीं है ना। 7 साल, 4 साल ग्रेजुएशन के और 3 साल जॉब के, 7 साल लगते हैं इस 2 साल के सदमे से निकलने के लिए। तो उससे देख के इतना इंस्पिरेशन आया। फिर मैंने यूट्यूब पे और सर्च किया कि क्या है आईआईटी, कैसे जाते हैं, क्या है। तो मैंने जब देखा आईआईटी के फेस्ट और कॉलेज लाइफ, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने डिसाइड कर लिया जाना है तो यहीं जाना है, वरना तो कहीं नहीं जाना है। तो फिर मैंने पता किया कि प्रोसेस क्या है इसमें जाने का। फिर मुझे पता चला कि इसमें 2 एग्ज़ाम देने होते हैं, जेईई मेंस एंड एडवांस, देन यू गेट द सीट इन आईआईटी। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने देखा बहुत से लोग कोटा जाते हैं, वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। जेईई कोर्सेस होते हैं, वो सिर्फ जेईई पढ़ाते हैं। तो मैंने भी सोचा मैं भी जाऊँगा। तो जैसे ही हमारा 10th क्लास ख़त्म होता है, एक न्यूज़ आती है कि अब से लॉकडाउन लग गया है, घर से निकलना बंद हो चुका है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। डिसाइड किया ऐसे बैठे ही तो नहीं रह सकते हैं, प्रिपरेशन तो स्टार्ट करनी ही होगी। मैंने देखा कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसा सिलेबस है। फिर मैं 2-3 महीना भटकने के बाद कि क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करूँ, क्या करूँ, तो मुझे एक चैनल मिला मैथ्स के लिए, मोहित त्यागी सर का। बहुत ही अच्छा चैनल था। मैंने 11th-12th पूरा वो फॉलो किया। एंड अलग सर का, जो अलग सर पढ़ाते थे, उनकी सारी प्लेलिस्ट मैंने देखी। और केमिस्ट्री के लिए मुझे घर के पास ही एक टीचर मिल गए थे, तो मैंने उनसे ही कंटिन्यू करा, क्योंकि वो बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते थे एंड जेईई रिलेटेड भी पढ़ा रहे थे, तो मेरे लिए आसान था। 11th-12th में सबसे बड़ी गलती मैंने ये करी थी कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। मैं सिर्फ लेक्चर देखने पे ध्यान दे रहा था, क्वेश्चन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो 11th मेरा ऐसे ही गया, सिर्फ लेक्चर देखने में। मैं सिर्फ लेक्चर देखता था एंड दैट्स इट था ना। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर सिंगेट से स्टार्ट किया था, उसको करने में मुझे 1 महीना लग गया था। फिर मुझे इतना डीमोटिवेशन हुआ कि इतना टाइम इसमें लग रहा है, तो मैंने फिर करना ही बंद कर दिया। मैं सिर्फ लेक्चर पे ध्यान देता था। मैं 12th में आया तो मुझे पता चला कि हमारे में इस बार टर्म 1 और टर्म 2 करके 2 एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि कोविड उस टाइम काफ़ी पीक पे था। तो कभी भी अगर ज़्यादा वेव आई तो दोनों में से किसी एक टर्म के मार्क्स इंक्लूड होंगे तुम्हारे परसेंटेज के लिए। और 11th में जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी ना, 12th में आते आते उससे भी कमी हो गई। थोड़े बहुत पीवाईक्यू देखे, वो नहीं सॉल्व हो रहे, फिर क्विट कर दिया कि ये लेक्चर पे ध्यान देते हैं, नोट्स बनाना अच्छे से। सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करने की। जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करें, बोर्ड्स आ गया, बोर्ड्स के लिए पढ़ा, टर्म 1 गया, फिर असाइनमेंट्स वगैरह आ गए, फिर टर्म 2 आ गया, फिर उसके लिए पढ़ा। और जेईई के लिए बिल्कुल ज़ीरो प्रिपरेशन थी। तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था कि मैंने सोचा था कि इस बार तो जेईई मेंस नहीं दे पाऊँगा मैं। तो टर्म 2 भी ख़त्म हो जाते और मेरा कुछ ही दिन बाद मेंस था। लेकिन मैंने इस बार डिसाइड किया था कि 11th में मैं तो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाया था, लेकिन इस बार मैं कोचिंग ज्वाइन करूँगा और अच्छे से प्रिपरेशन करके फिर जेईई दूंगा। एंड दैट इज़ माई बिगेस्ट मिस्टेक।
मुझे उस बार जेई दे देना चाहिए था कि एक एक्सपीरियंस मिलता मुझे। तो जो कोचिंग मैंने ज्वाइन करी थी वो जेई मेन से पहले ही स्टार्ट हो गई थी और उनकी क्लासेस जेई मेन से पहले ही शुरू हो गई थी और मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं पीछे छूट जाऊँ कि काफ़ी रिस्क है इस बार। लास्ट ईयर था, लास्ट अटेम्प्ट था, तो मैं जेई मेंस नहीं दिया, मैं सीधा वहीं चला गया एंड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा जा रहा था, मैथ्स भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे सर, केमिस्ट्री फिजिक्स सब अच्छा जा रहा था, बट मैंने ज़्यादातर ध्यान मैथ्स को दे दिया स्टार्टिंग में कि काफ़ी सही लग रहा था और थोड़ा अच्छे मार्क्स भी आ रहे थे। बट मुझे नहीं पता था कि जेई मेंस की मैथ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी। शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, फिर जैसे धीरे धीरे एंड आते गए स्कोर कम होता गया, डिमोटिवेशन होता गया। फिर बहुत लोग कहते थे कि फिज़िक्स पे ध्यान दो, वो काफ़ी स्कोरिंग था, मैं काफ़ी इग्नोर करता था कि मैथ्स से हो जाएगा। इसी की वजह से मैंने और एफर्ट डालना शुरू कर दिया मैथ्स में। कोचिंग के मॉड्यूल तो करने ही थे, उसके अलावा मैं ब्लैक बुक, पिंक बुक जैसी और बुक बनाने लगा, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी टाइम जा रहा था और मैं बाकी सब्जेक्ट पे जो स्कोर जिसमें कर सकता था उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर ही नहीं कर पाया। फिर ऐसे ही आते आते दिसंबर आ गया। मैंने जेई 2023 में दिया था, लेकिन 2022 में जेई मेंस कोविड की वजह से बहुत बाद में हुआ था, तो हमें लगा था कि हमारा भी अप्रैल के बाद ही होगा, क्योंकि हमें तो कोई आइडिया नहीं था, ना एनटीए ने कुछ बताया था। लेकिन एनटीए ने दिसंबर में अचानक से डेट दे दी कि जेई मेंस जनवरी में होने वाला है और ऐसा कुछ था कि 10 दिन में ही कुछ रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले थे। फिर उसकी वजह से और पैनिक सिचुएशन बढ़ गई कि मेरी कुछ प्रिपरेशन नहीं, कोर्स भी कंप्लीट नहीं, मैं कैसे करूँगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि देखता हूँ कि मैं कैसे अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकता हूँ। फिर मैं यूट्यूब पे देखा, मुझे एक चैनल मिला एड्यूनीति करके, एंड दैट इज़ द बेस्ट चैनल आई फाउंड फॉर फिज़िक्स। बहुत ही अच्छा फिज़िक्स जेई के लिए बेस्ट है, वो मैंने फॉलो किया और उसको मैंने देख के मेंस दिया। डिसेंट पेपर गया क्योंकि इतनी प्रिपरेशन थी नहीं, और फिर मैं सेकेंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ने लग गया। कुछ सेकेंड अटेम्प्ट अच्छा गया था मेरा पेपर, लेकिन वो पेपर काफ़ी इजी हो गया था, तो परसेंटाइल काफ़ी लो चला गया था, तो सेकेंड अटेम्प्ट तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ मेरा देने का। फिर सेकेंड अटेम्प्ट ख़त्म होता है, फिर मैं सोचता हूँ कि एडवांस के लिए तो अपना बेस्ट देना है। एडवांस की प्रिपरेशन मैं शुरू करता हूँ और मैं दिन रात सिर्फ उसी के लिए पढ़ रहा। इतना मैंने पूरे साल भर नहीं पढ़ा जितना मैंने उसके लिए पढ़ा। और फिर 2 महीने कुछ थे मेरे, पूरा मैंने रिगुलसली पढ़ा, जेई एडवांस दिया, डिसेंट पेपर गया। होप थी कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार का कट ऑफ काफ़ी कम गया था, मुझे लग रहा था हो जाएगा, बट जब रिज़ल्ट आता है तो बिल्कुल ही डिसअपॉइंटमेंट था। उसमें नॉट क्वालिफाइड लिखा होता, बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं था। एटलीस्ट मैं सोचा था क्वालिफाइड तो आ ही जाएगा, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, सेकेंड ड्रॉप ले नहीं सकते थे। तो फिर आज इस कॉलेज में हूँ मैं, एंड ऐसी थी मेरी पूरी जेई जर्नी। और ये मिस्टेक जो मैंने करी हैं, अगर कोई मुझे अभी एस्पिरेंट देख रहा है तो ये सारी मिस्टेक अवॉइड करना, सब सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान देना, स्पेशली फिजिक्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और जो मेरी तरह ही हैं उनके लिए बस, यू कांट रीराइट द पास्ट बट यू कैन स्टार्ट न्यू चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita, is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death,